जब विकास की बात करते हैं तो सबसे पिछड़ा वर्ग है ना, जो हाशिए पे जो वर्ग है उसके बारे में हमेशा सोचने की ज़रूरत है। और दूसरा ये भी है कि कैसे क्षमता और समानता और सहयोग और अवसर, ये तीन चार ऐसी मेजर चीज़ें हैं जो व्यक्ति के अवसरों को हमेशा तलाशा जाता है, उनको उभारा जाता है और उनको आगे लाने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर को, एक बार जोर से ताली बजाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गोविंद जो हमारे अरावली के अध्यक्ष हैं और हमारे मजदूरों के मसीहा भी हैं, हमेशा मजदूरों के साथ आगे अधिकार की बातें करते हैं, तो गोविंद को आमंत्रित करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश में जश्न मनाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। उदयपुर की तो रोडें बंद है, आधा घंटा लगे मेरे को घूम घूम के आने में, इसीलिए लेट हो गया। और आज आज़ादी के पर्व को आइए बड़े धूमधाम से मनाएं। आजकल हमारे देश में क्या हो गया, जिसको भी देखो मुखड़े पे मुखड़ा लगा के घूम रहा है, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ। बड़े बड़े देखते हैं जब दर्द होता है इतने सारे तिलक लगा रखे जैसे बहुत बड़ा महात्मा हो, है ना, बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की हो, लेकिन शाम को जब मिलते हैं तो ठेके पे मिलते हैं, वही आदमी मिलता है। पता नहीं क्या हो गया इस देश को। इस देश को आज सहारे की जरूरत है, आज इस देश को हिम्मत की जरूरत है। गली गली में आज देखें कि गुंडों का राज हो गया, किसी भी गली में जाते हैं तो आज डर सा लगने लग गया है। कुत्तों से पहले डर लगता था, आजकल इंसानों से डर लगने लग गया है। जिस प्रकार से बिलवड़ा का हादसा हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि उसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश में घटनाएं बढ़ने लगी और इतनी बढ़ने लगी कि आजकल इंसान ने अपनी हैवानियत की हदें पार कर दी है। जब तक हम अपने मन को स्वच्छ नहीं करेंगे, अपने आत्मा को स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक हम आजादी नहीं समझ सकते। मेरे को लग रहा गुलामी है अभी तक। व्यक्ति को बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे भाव का विचार करना होगा, देश के प्रति सोचना होगा। आजकल देश को किसी की नहीं पड़ी, सबकी अपनी अपनी पड़ी। पेड़ कट रहे हैं तो कटने दो, रोड चौड़ी करनी है। कुछ प्रदूषण हो रहा है, नियंत्रण जागरूकता करनी, रहने दो, ये हमारा मुद्दा नहीं है। प्रकृति को बचाने का भी हमारा मुद्दा है, लेकिन आजकल प्रकृति को हम स्वयं अपने हाथों से नष्ट करते हैं। आने वाले समय में हमारे लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा मेडिकल नहीं मिलेगा। इस पर भी हमें विचार करने की जरूरत है। ये भी हमारी आज़ादी की लड़ाई होनी चाहिए। पहले लड़ी थी हमने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ाद होने के लिए, अब लड़ाई हमारे संघर्षों की लड़ाई है, हमारे जीवन की लड़ाई है, और उस लड़ाई को हमको सबको मिलकर लड़ना है। आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं, ट्रेनिंग करके अपने जीवन को तो बेहतर बनाना ही है, आत्मनिर्भर बनाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस देश के प्रति भी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती है, बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं, उनको भी हमें निभाना है। ऐसा कोई काम न करें जिससे हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे देश को कोई दाग लगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर खुशियां बांटें, खुशियां मनाएं, खूब जिए और जिए और जीने दो वाली बात पर हम चले। इन्हीं आशाओं के साथ मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ, मैडम कह रहे थे मजदूरों के साथ काम करता हूँ, और मजदूर जानते हैं, मजदूर और मजबूर दुनिया में देखेंगे सबसे ज्यादा जो वर्ग है वो मेहनत कश वर्ग है। हमारे साथ बताते राजीव जी कि करीब 80% देश में लोग मजदूर काम करते हैं, यानी 100% में 80% लोग काम करते हैं, 20% लोग बैठे बैठे खाते हैं। इतने बड़े वर्ग है, उसमें से एक वर्ग है निर्माण श्रमिक, जिनके साथ हम काम करते हैं, उसमें भी 30 तरह के मजदूर काम करते हैं। वर्ग में और वर्ग है। निर्माण श्रमिक में मकान कोई, दीवार कोई और बना रहा है, प्लास्टर कोई कर रहा है, टाइल्स कोई और लगा रहा है, मार्बल कोई और लगा रहा है, पंखे कोई और लगा रहा है, कलर कोई और कर रहा है, एसी कोई और लगा रहा है, लाइट फिटिंग कोई और कर रहा है। सारे अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, जिनको
जिनके अंदर अलग अलग प्लेसमेंट भी दिया जाता है, उनको काम से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम करता हूँ। उन लोगों की समस्याओं के ऊपर हम बात करते हैं, या उनके लिए मजदूरी भुगतान वाले मामले हैं, उनके साथ मारपीट हो जाती है, तो उन समय हम लोग जाके लेबर लाइन के माध्यम से खड़े रहते हैं। उनका जो पैसा है वो भी हम दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी मजदूर का मजदूरी नहीं मारी जाए, ये पूरी कोशिश करते हैं। और पिछले लंबे समय 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं। ये हमारा जो काम है वो है, और मेरी आजीविका चलाने के लिए रोजी रोटी का जो संसाधन है मेरा कलर का काम है। और कुछ समय मिलता है तो मैं तो गरीब हुई हूँ, लेकिन मैं उनके लिए सेवा करता हूँ जो मुझसे भी अधिक गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गोविंद को। और गोविंद ने बहुत ही वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर प्रकाश डाला कि आज हम क्या देख रहे हैं, क्या बदलाव दिख रहा है। बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया उसने। मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जहाँ इंसानियत को पहला दर्जा दिया जाता है, जहाँ इंसानियत को पहला दर्जा दिया जाता है, वही हमारा देश हिंदुस्तान है, वही हमारा देश। तो हम आगे बढ़ाते एक हमारे